व्यूअर्स 300 ग्राम मैंने चिकन बोनलेस लिया है, मगर ये थाई के पीस हैं। में आधा चाय का चम्मच सोया सॉस जाएगी। फिर इसे हम मैदे से कोट करेंगे अच्छी तरीके से। गर्म हो चुका है, पीसों को हम फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रमीज़ मकसूद और आप देख रहे हैं आराम किचन। जी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरी व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे कि हम जिंगर शवारमा अपने घर में बनाते हैं, वो बाजार जैसा या रेस्टोरेंट जैसा नहीं बनता, वो टेस्ट नहीं आता। आज मैं आपको मुकम्मल गाइड करने लगा हूँ कि जिंगर शवारमा घर में किस तरीके से बनाते हैं, उसका टेस्ट किस तरीके से आता है, उसका टेस्ट किस तरह डेवलप होता है। आज मैं आपको मुकम्मल गाइड करने लगा हूँ। आज मैं बनाने लगा हूँ जिंगर शवारमा। जिंगर शवारमा कैसे बनता है, उनमें किन किन चीज़ों की जरूरत है, चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, 300 ग्राम मैंने चिकन बोनलेस लिया है, मगर ये थाई के पीसेस हैं। ये देखें, लंबाई शेप मैंने इसे काट लिया है। ये 300 ग्राम है। अब इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक जाएगा, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, एक चाय का चम्मच सिरका, इसमें आधा चाय का चम्मच सोया सॉस जाएगी। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करके 1 से 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, ताकि सारा मसाला इसमें जज़ब हो जाए। इसे अच्छी तरह मिक्स करके मैं फ्रिज में रखूँगा, फिर इसे फ्राई करूँगा, फिर आपको मैं जिंगर शवारमा बना के दिखाऊँगा इंशाल्लाह। इसमें मैं लहसुन का पेस्ट डालना भूल गया था। अब इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। फिर हम इसे फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ साथ रहिएगा, आप देखते रहिएगा। 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं इसे फ्रिज में रखे हुए। अब इसकी मैदे के साथ हम कोटिंग कर लेंगे, इसे फ्राई कर लेंगे। अब मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने 300 ग्राम मैदा डाल दिया। अब इसमें हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च जाएगी और हस्बे ज़रूरत काली मिर्च। ये डालने का मकसद ये है, जो इसके क्रम्स होंगे वो स्पाइसी होंगे और मज़ेदार होंगे, फीके फीके नहीं होंगे। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर हम जिंगर की कोटिंग करेंगे, फिर उसे हम फ्राई करेंगे। आज बहुत ही मज़ेदार जिंगर शवारमा बन रहा है। इस रेसिपी को आप मिस ना कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप रेसिपी ये मिस ना कर सकें। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम जिंगर की कोटिंग करने लगे हैं। अब जिंगर पीसीस उठा के हम इसमें रखेंगे। पहले मैदे में कोट करेंगे, इसे अच्छी तरह मैदे में कोट करना है। अच्छे तरीके से कोट करना है अपने मैदे में। मैदे में कोट करके फिर से आप ठंडे पानी में डिप करेंगे। पानी को अच्छी तरीके से स्टेन कर लेना है। फिर आपने इसे मैदे में कोट करना है। सब पीसेस को मैं पानी में डिप करके फिर आपसे मिलता हूँ। पीसेस को मैंने पानी में डिप कर लिया है। अच्छे तरीके से दोबारा इसे मैदे में कोट करना है। इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार शवारमे बनते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। अच्छे तरीके से कोट करना है इसे। इसे मैंने अच्छे तरीके से कोट कर लिया है। ये देखें कितने प्यारे क्रम्स आए हैं इसके ऊपर। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। मैंने एक
कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है फिर हम पीसों को फ्राई करेंगे। आप साथ साथ देखते रहिएगा। हमारा गर्म हो चुका है, पीसों को हम फ्राई कर लेंगे। सब पीसों को हम फ्राई कर लेंगे। सब पीसों को मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है। 5 से 6 मिनट में ये बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे। इन्हें आपने मीडियम टू लो फ्लेम में आपने फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। पीस हमारे फ्राई हो रहे हैं। मैं इनके क्रम्स फ्रेंड्स आपको चेक कराता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये कितने क्रिस्पी और कितने ये कुरकुरे बने हैं। इन्हें मज़ीद हम 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे, फिर हम झींगा शवारमे बनाएंगे इंशाल्लाह। झींगा पीसेस हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखें कितने मज़ेदार और कितने कुरकुरे बने हैं। ये बहुत ही मज़ेदार शवारमे बनेंगे। सब झींगा पीसेस को हमने फ्राई कर लिया है। ये देखें फ्रेंड्स, ये कितने कुरकुरे और कितने मज़ेदार क्रम्स बने हैं। अब हम चलते हैं शवारमे की तरफ। 3 शवारमा ब्रेड लिए हैं, ये देखें। तवे के ऊपर हम थोड़ा कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब ब्रेड को हम तवे पे रखेंगे। अब इसे हम दोनों तरफ से अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेंगे। इस तरह प्रेस कर करके इसे आपने ब्राउन करना है दोनों तरफ से। इसे कितना ब्राउन करना है, इसे कितनी देर पकाना है, मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। ब्रेड को मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरीके से ब्राउन कर लिया है। ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुकी है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुकी है। अब हम शवारमे बनाने लगे हैं। अब इसके ऊपर हम मायोनीज़ लगाएंगे। मायोनीज़ आप किसी भी ब्रांड की ले लीजिएगा। मायोनीज़ लगा के अब इसके ऊपर हम चिली सॉस लगाएंगे, चिली गार्लिक सॉस। अब चम्मच की मदद से इसे हमने मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से शवारमा ब्रेड पे अप्लाई कर देना है। अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। ये बहुत ही जूसी, क्रिस्पी और मज़ेदार शवारमे बन रहे हैं। मैं इसमें सलाद का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे सलाद पसंद नहीं है। आप चाहें तो इसमें सलाद ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी ऐड कर सकते हैं, खीरा ऐड कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम जिंगर पीसेस रखेंगे। सबके ऊपर हम जिंगर पीस रखेंगे जो हमने फ्राई किए हुए हैं। इस तरीके से सबके ऊपर जिंगर पीस रखेंगे हम। जिंगर पीस में ऊपर रख दिए। अब इसके ऊपर फिर हम मायोनीज़ डालेंगे। इससे शवारमे जूसी हो जाएंगे और मज़ेदार हो जाएंगे। मायोनीज़ डाल के फिर इसके ऊपर हम चिली सॉस लगाएंगे। अब इन्हें हम रोल कर लेंगे। शवारमे को चाहे आप बटर पेपर से रोल कर लें या इस तरीके से पकड़ के इसे आपस में मिला के इसके ऊपर ये टूथपिक लगा देनी है इस तरीके से। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सब शवारमे इसी तरह रोल करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये व्यूअर्स, जिंगर शवारमे को मैंने डिश आउट कर दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार, जूसी और क्रिस्पी बने हैं। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अपने बच्चों को बना कर दें, अपने घर में हाइजीनिक फूड बनाएं। जी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। इसी तरह मज़े का जिंदगी वाला बनाते रहिए और मज़े से खाते रहिए। मेरी अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।